अच्छा ये बताएं, डिफरेंट टाइप के लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, यू नो व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब एज अ कैबिन क्रू। कोई बदतमीजी भी करता है, कोई आपसे यू नो इनअप्रोप्रिएट तरीके से भी बात कर सकता है। हाउ डू यू डील विद दैट इंटरनली एंड डज इट टेक अ मेंटल हेल्थ टोल ऑन यू दैट यू नो समटाइम्स कभी आप सोचते हो क्या मैं भी तो जॉब कर रही हूँ, व्हाई डू यू हैव टू यू नो टॉक टू मी लाइक दिस, या कुछ ऐसा होता है? मैंने शुरू में ही there was this supervisor, she told me something कि when somebody speaks to you a certain way, they're speaking to your uniform, it's Okay. not you. Yeah. So वो मैंने शुरू से ही मैं अपना वो करती रहती थी कि you know if somebody is rude to me or not nice to me or a certain way, they're talking to my uniform, that's not me, you know, because once I'm out of this uniform, I don't know you. Okay. और ये बंदा मुझे अप्रोच भी नहीं कर सकता फिर, तो yeah, I always had that in mind कि that's not me. But आसान तो नहीं होगा, उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। हाँ, काम करना पड़ता है, you have to keep telling yourself that. Affect तो करती है चीज़, for sure करती है, but you know affect बहुत सारी चीज़ें करती है, you have to let it go. पहले एक दो दफा तो अफेक्ट हुआ होगा, then आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रेनिंग हो गई होगी ना कि हाँ आदत भी हो जाती है फिर। नहीं पता, इस चीज़ की आदत नहीं होती है। Okay. If somebody is rude to you or somebody is mean to you, you can never get used to of that. कभी कुछ हुआ ऐसा? Like mean, rude? हाँ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ that you can tell us? Not something of like very serious manner, नहीं कभी भी नहीं अच्छा, हुआ। कोई बहुत अच्छा इंसिडेंट सुना दें। बहुत अच्छा इंसिडेंट, किसी like ने बहुत कैसा अच्छी अच्छा? किसी ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से बात की हो, ख्याल किया हो, वो तो like बहुत होते यार, हैं, हाँ। वो तो बहुत होते हैं। मैंने जो देखा है in my journey, they would always want to come and speak to you. है ना? हाँ, they always want to come and talk to you because वो भी बोर हो रहे होते हैं, it's long flights, you know, और आपका भी दिल नहीं कर रहा होता बात करने का, you know, आपको भी पता है यार छोड़ दो, सो जाओ, मुझे भी फ्लाइट से बैठ के ये करना है। हाँ, बट यू नो एज अ पैसेंजर जब मैं फ्लाई करती हूँ तो मुझे लगता है कि जो कैबिन क्रू है जिस तरीके से वो आके बात करती है ना, गॉड इट मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस। मुझे मतलब उनका अच्छे से बात करना, थैंक यू बोलना, या किसी बात पे एक्स्ट्रा आपसे एक भी एक्स्ट्रा बात कर लेना, इन द सेंस कि अच्छा अगर आपको ये नहीं ये ला दूं मैं, और मुस्कुरा देना, इतना फर्क करता है। मुझे लगता है मेरा जर्नी अच्छा हो गया। कितनी सरप्राइजिंग बात है ना, हालांकि हमारा कोई नाता ताल्लुक भी नहीं है, वो भी अपनी जॉब कर रही है और मैंने कौन सा सारी उम्र रहना जहाज में, बट आई जस्ट फील दैट this job is so important and maybe we don't realize the impact that the cabin crew has on the passengers, you know, and also कि हमारा behavior उन्हें कैसे affect करता है, because you rely on them for some time, right? तो आप ये बहुत important है how you interact with the passenger or how like the cabin crew interacts with you, so ये it is very I think वही important. ना, कभी कभी आप थके हुए आते हैं, कभी कोई बुरी चीज हुई है या कुछ आप गुजर रहे हैं, then you know कोई दूसरा बंदा आपसे सड़े हुए तरीके से बात करे तो वो आपको और बुरा लगता है। कोई अच्छे से बात कर ले तो like हाँ I was feeling sad, now this person spoke to me nicely. But I want to say कि जितना cabin crew होता है वो सब भी एक different journey से आ रहे होते हैं। Like you don't know कि वो रात को सो के आई है नहीं आई है, maybe somebody died in her family or his family, maybe it's her birthday, you don't know, like every cabin crew, like unka bhi ek journey chal raha hai, and obviously same with passengers too. Like I flown with a passenger from Toronto to Dubai aur uska ye tha that her husband passed away and she had a little baby. I still have a picture with that baby. तो वो पता नहीं मेरे एरिया में थी या किस में भी, but they told us कि you know this is what she's going through. तो आप फिर सोचते हैं कि यार लाइक हर कोई एक जर्नी से गुजर रहा है, हर किसी का एक चल रही है, यू नो, सो वी ऑल व्हाट वी कैन डू इज बी काइंड। क्योंकि आप लोग अकेली खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं जो काम कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, क्या हरासमेंट के इश्यूज होते हैं? क्या ये एक चीज़ है जो अब बहुत कम हो गई? क्या आपने अपने आसपास देखा ऐसा होता? लाइक ऑन फ्लाइट्स और लेओवर्स कहीं पे भी? एनीथिंग, या बिकॉज़ जनरली इस फील्ड में कोई लड़की जा रही हो तो उसके माँ बाप का यही बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि अकेली बेटी है, अकेली लड़की है जो जा रही है, तो एनीथिंग दैट यू कैन से व्हिच इज रियलिस्टिक, maybe also a little calming or maybe realistic but not calming, but I feel like you have to be careful. I mean you have to be careful, you have to be vigilant कि आपकी surroundings में क्या हो रहा है, that's what you can do, nothing else is in your hand. Like मेरे हाथ में सिर्फ ये है इस वक्त कि I can protect myself, you know, if you want to harm me the only thing is I can protect myself. तो आप वही कर सकते हैं जो हमें शुरू से ट्रेनिंग में बता रहे हैं कि when you go on layovers you don't take drinks from anybody, you don't go out like that, when you're in the room you lock your room, you know, वो सारी चीज़ें आप करेंगे तो you're safe. Otherwise in this world you don't know what's happening, you know. तो यही कर सकते हैं आप। harassment मैंने in flight नहीं देखी है, I have not seen that, they have really strict rules, so नहीं। ठीक है, तो आप शाहजेब को कहाँ मिली? शाहजेब आपको कहाँ मिले? So शाहजेब मैं I studied filmmaking.
तो I didn't know. Oh, अच्छा. Okay, Toronto से. Toronto Film याद आ School. गया, कहीं पढ़ा था अभी एकदम से याद Toronto Film School, yeah. Okay, nice. When was that? So I Before joining the before I joined Emirates. So that was 2013. Okay. When I was studying filmmaking. So Shahzeb was also a family friend too. But Shahzeb helped me make a documentary जो मुझे अपने final project के लिए बनानी थी. So that's how I met him. So you knew him before you joined Emirates? Yeah. So at that time you guys had decided that कि आप शादी करेंगे? नहीं, कुछ नहीं हुआ था. So you were just so Shahzeb is in Pakistan and I'm in Canada. हाँ तो मुझे स्टोरी सुननी है ना रुशना, स्टोरी सुनाई ना फिर क्या हुआ, कब शाहजेब को लगा कि हाँ, या आपको लगा कि हाँ अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? You guys fell in love first or was it arranged marriage? क्या? So what happened was कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना था and then it was my brother's wedding. He was gonna get married in Pakistan. तो हम पाकिस्तान आ रहे थे. तो I attended his wedding and then I made a documentary जिसके अंदर Shahzeb helped me. So that's how like we मतलब इस तरह आप in touch हो जाते हैं ना, किसी से बात करते हैं about the project and stuff. And then when I edited it and I showed it to him, जब मैंने submit कराया, you know, you just speak about that stuff. उसके बाद like after 2 years or so मैंने Emirates join की, but there was nothing like कि you know we're gonna get married or we're dating or anything, nothing like that. वो उस time he joined Jio, I joined Emirates later on, and then फिर जब मैं दुबई में थी, that's when we met frequently because he used to come for PSL. Okay. So PSL matches में जब you know he used to come, so that's when we met and then we got married later on. Coming to Karachi after marriage. Yeah. How was that? A big shift? Yes, it was a big change. मैं वही कि मैं करने से पहले सोचती नहीं हूँ, बाद में I realized मतलब अभी सोचा मैं शादी कर लूँ, कराची चली जाऊँ. It didn't hit you. लेकिन no, it didn't hit me. Okay. क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं travel तो करती हूँ, because I was coming from a traveling life, right? Yeah. तो उस कैपेसिटी में वर्ल्ड वाज रियली स्मॉल फॉर मी कि मैं इधर एक दिन में चली जाती हूँ, उधर चली जाती हूँ, तो मैं उसी माइंडसेट में हूँ. एंड देन ऑब्वियसली विद शाहजेब आल्सो आई न्यू कि मुझे ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. लाइक व्हेनेवर आई वांट टू गो होम आई विल गो होम. तो I got married and then जब मैं यहाँ आई, that's when it hit me कि you know मैं कराची में आई हूँ और यहाँ पर तो there is not much to do. मैं you know and also a big jump because I was a flight attendant. तो मैं लैंड पे तो रहने की used to ही नहीं थी. And such a busy lifestyle. Such a busy lifestyle say that I'm not doing anything. So that was a big jump. Okay, so what is the first thing that really hit you? जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी डील करने के लिए moving to Pakistan और कराची? Just a lifestyle change because I'm not used to. Obviously जो लोग यहाँ पर रहते हैं they're used to of the lifestyle. आप जहाँ के used to होते हैं आप वहीं रहने के used to होते हैं. It could be Africa, it could be Europe, you know, North America or Asia. तो मेरे लिए वो obviously jump था, work wise also, lifestyle also. लेकिन now I'm used to, मैं Canada जाती हूँ तो I know that I do have a house, you know, home in Karachi and you know. Do you miss Karachi जब जाती हैं Canada या नहीं? Sometimes I do. फिर मैं उधर होती हूँ. शाहजेब joins me in Canada. I'm not happy to hear this. देखिए हम कराची वाले हैं. तो कह सकती हैं. No, I do. ठीक है, we are not perfect, but not bad. No, I mean Karachi is not bad at all. No. I'm just confusing her so much. Karachi is good. I mean the food is really good. You love the food, right? Yeah, I love the food. मुझे लगता है the luxury of living in Karachi. कराची में food बहुत अच्छा है. Not just the street food. Any cuisine you want to have, you know. True. So I do have like a couple of favorite restaurants where I go eat. Luxury obviously. बहुत है, you know, which helps you. It's not like Canada, you have to be like, you know, rely on yourself, do everything on your own. यहाँ पर you have a lot of help. Not just that, it's nice. The weather is good too in December. It's not like it's snowing, you know. So अभी आप Canada से होकर आई हैं ना? हाँ, मैं भी होकर आई. Are you missing it? Yes, I do. लेकिन सही है, for some time it's a break कि वहाँ snow पड़ रही है, I'll be here. वहाँ तो इतनी सर्दी होगी. बहुत सर्दी है. आपको यहाँ अच्छा लग रहा होगा. वहाँ पे बहुत ज़्यादा snow पड़ रही है. So it's nice. So what are the dynamics of a couple जहाँ पे दोनों लोग माशा